सिनोनिम है डॉक्ट्रिन के। डेमोक्रेसी द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है दूसरा नाम है सामाजिक बराबरी के, इक्वालिटी के डॉक्ट्रिन का, यानी कि सिद्धांत का। तो सामाजिक इक्वालिटी जो होती है, बराबरी जो होती है, उसी का दूसरा नाम डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये, तो डॉक्ट्रिन मतलब कोई भी प्रिंसिपल या बिलीफ। अब ये जो दो तीन इसके सिनोनिम है ना, डोगमा, प्रिसेप्ट, एडिक्ट, मैक्सिमम, टेनेट, सब याद रखने वाले हैं। बार बार सिद्धांत नाम के वर्ड के लिए ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। आज के आर्टिकल में इस वर्ड को आप देखेंगे। अगला वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है कि वो आदमी जो कुर्सी पे काबिज हो, जो सत्ता में बैठा हो। जैसे इनकम्बेंट पीएम होंगे हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी। जैसे इनकम्बेंट सीएम होंगे आपकी स्टेट के, जो अभी कुर्सी पे बैठे हैं। जैसे इनकम्बेंट प्रिंसिपल वो हैं आपके कॉलेज के, जो अभी कॉलेज में, समझ गए ना, डीन या प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठे हैं। जो आदमी प्रेजेंट में बैठा होता है वो उस वक्त में इनकम्बेंट बन जाता है। ये तो हो गया पहला मीनिंग। अब दूसरा मीनिंग इनकम्बेंट का क्या है? किसी की नेसेसरी ड्यूटी, आपकी एक जरूरी फर्ज जो आपको निभाना ही है। तो इसके बाद में इनकम्बेंट के बाद में ऑन लग जाएगा, तब दूसरा वाला मीनिंग निकलेगा। मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं दोनों तरीके से। द इनकम्बेंट सीएम हैड टू रिजाइन। कुर्सी पे बैठे हुए सीएम को, हाल में जो सीएम बैठे हैं उनको रिजाइन करना पड़ा, उनको जॉब को छोड़ना पड़ा। यहाँ पे इनकम्बेंट की बात हो रही है, सत्ता में काबिज, पावर में, पोजीशन में बैठे हुए आदमी की। अब देखो इनकम्बेंट के बाद में ऑन लगाया। इट इज इनकम्बेंट ऑन या अपॉन द जुडिशरी टू डिलीवर जस्टिस टू द इनोसेंट्स। ये इनकम्बेंट ऑन या अपॉन है, नेसेसरी ड्यूटी है, जरूरी फर्ज है हमारी न्यायपालिका का, जुडिशरी का, कि वो डिलीवर करे जस्टिस को, न्याय को, सभी इनोसेंट्स को, सभी वो लोग जो गुनहगार नहीं है। आई बात समझ में? तो इनकम्बेंट इस तरीके से, दोनों तरीके से काम करेगा। आज पहला वाला मीनिंग आर्टिकल में आप देखेंगे, फिर भी जब भी इसके बाद में ऑन अपॉन दिखे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको समझ में आ जाए कि दूसरा मीनिंग यूज किया गया है ना। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेट। इसका मतलब होता है चीज़ों को ओवर स्टेट करना, ओवर एस्टिमेट करना, जरूरत से ज़्यादा समझ लेना बड़ा, या तो जरूरत से बड़ा बता देना। इनसिक्योर पीपल टेंड टू एग्जैजरेट देयर वर्च्यूज एंड हाइड देयर वाइसेस। जो लोग इनसिक्योर होते हैं उनकी आदत होती है कि जरूरत से ज़्यादा वो एस्टिमेट करते हैं अपने गुणों को, और हाइड कर देते हैं अपने वाइसेस, अपने अवगुणों को। अपनी बुराइयां तो उनको छोटी दिखती हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयां बहुत बड़ी दिखती हैं। ऐसे लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं जिंदगी में। चलिए अगला वर्ड है शोडाउन। शोडाउन का मतलब होता है तमाशा, कन्फ्रंटेशन, फेस ऑफ, स्टैंड ऑफ। दोनों पार्टियों की जब झड़प होती है, किन्हीं दो पार्टियों की, तब आप कहते हैं कि शोडाउन या तमाशा या कन्फ्रंटेशन हो रहा है। शालिनी हैड अ शोडाउन विद हर बॉस ओवर अ पे हाइक। शालिनी का तमाशा सा हो गया अपने बॉस के साथ में, कन्फ्रंटेशन हो गया, झड़प हो गई एक पे हाइक को लेकर के, सैलरी में इजाफे को लेकर के। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे, कन्फ्रंटेशन इसका सिनोनिम। अच्छे वर्ड्स हैं ना सारे। डिफिडेंस। डिफिडेंस होती है आपकी रिलेक्टेंस, आपकी किसी काम को ना करने की इच्छा, है ना। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि चलो चलते हैं, अब आपका मन ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे टाल मटोल? वो टाल मटोल ही आपकी डिफिडेंस है या आपकी रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस जो इसका सिनोनिम है आर्टिकल में आप देखेंगे। डिफिडेंस इन टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन कैन स्पॉइल योर लाइफ। जो टाल मटोल करने की आदत है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है या रिलेक्टेंस की बात है, रिक्वायर्ड एक्शन को लेने में, जरूरी काम को करने में, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर सकता है। वक्त पे अगर सही काम नहीं कर रहे हो, वक्त निकल जाने का वेट कर रहे हो, तो ये चीज़ें जिंदगियां खराब कर देती हैं। तो डिफिडेंस का सिनोनिम रिलेक्टेंस जो है आर्टिकल में आप देखेंगे। इसको अनविलिंगनेस भी बोलते हैं, किसी काम को ना करने की इच्छा। लास्ट नया वर्ड है अपने पास, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जो बहुत सुंदर नहीं है सुनाई देने में, लेकिन उसके लिए अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। जैसे सीनियर सिटीजन इज अ यूफेमिज्म फॉर एन ओल्ड पर्सन। एक बूढ़े आदमी के लिए सीनियर सिटीजन नाम की जो टर्म है वो यूफेमिज्म है। बात आ रही है समझ में? साफ साफ तो आप किसी को बोल नहीं रहे हो बूढ़ा, तो बूढ़ा बोलने की बजाय उसका बोलो सीनियर सिटीजन। तो किसी भी सीधी सादी चीज़ को जो सुनने में थोड़ी टेढ़ी लग सकती है, उसके अच्छे वर्ड्स को, अच्छे नाम को हम बोलते हैं यूफेमिज्म। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना यूफेमिज्म के। जैसे कि कोई मर गया तो अपने ऐसे नहीं बोलते वो मर गया, अपने बोलते हैं वो गुजर गया, गुजर गया। तो ये कुछ अच्छा नाम, कुछ अच्छे वर्ड्स दिए हमने एक बुरी चीज़ के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। जो भी अजीब अजीब नाम होते हैं ना, अच्छे अच्छे नाम भाषा के, इनको बोलते हैं यूफेमिज्म। इसको जेंटिलिज्म भी बोलते हैं, ये भी उसी का एक सिनोनिम है। लास्ट वर्ड है पैलेटेबल। हर वो चीज़ पैलेटेबल है जो आपकी पैलेट को अच्छी लगे। और पैलेट क्या होता है? आपकी जीभ का ऊपर वाला सिरा, ये आप समझ लो आपके मुंह का, जहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे चीज़ों का स्वाद आता है आपको, वो चीज़ होती है पैलेट। तो पैलेटेबल कौन सी चीज़ है जी? जो बड़ी डिलीशियस है या फिर बड़ी प्लेजेंट है। मान लीजिए कोई ऐसी बात मैंने आपसे बोली जो आपको बड़ी अच्छी लगी, तो आपको वो चीज़ पैलेटेबल लगी। और मान लीजिए आपको खाना ऐसा खिलाया गया जो बड़ा अच्छा लगा, तो वो फूड भी आपको लगा पैलेटेबल। आ रही है बात समझ में? खाने पीने की बातों में तो स्वाद चीज़ को पैलेटेबल बोल देंगे, और जीवन में अच्छी बातों को जो आपको अच्छी लगती हो, आपकी जीभ को अच्छी लगती हो या आपके मन को अच्छी लगती हो, प्लेजेंट लगती हो, उनको पैलेटेबल बोलेंगे। द आइडिया ऑफ वर्किंग वुमन इज स्टिल नॉट पैलेटेबल टू मैनी रूरल हाउस होल्ड्स। वर्किंग वुमन का जो आइडिया है आज भी अच्छा नहीं लगता है, प्लेजेंट नहीं लगता है गाँवों में रहने वाले परिवारों को, रूरल हाउस होल्ड्स को आज भी। इसको एग्रीएबल भी बोलते हैं। और टूथ सम जो है वो टेस्टी के एक सिनोनिम है, तो टूथ सम भी पैलेटेबल को बोल। लोग कहते हैं कि मैनेज दिस